नजदीक में जो शिवालय भगवान शंकर के मंदिर हो वहां पर एक छोटा सा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपने खर्चे से वहां लगा कर देखना, आते जाते व्यक्ति के मुख से बुलवा कर देखना कि उस मंत्र के जाप का फल क्या होता है। और हम पर भरोसा मत करो, सियोर वाले महाराज पर विश्वास मत करो, भरोसा करो शिव महापुराण पर। शंकर जी की शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर की खरीदो और उसको पढ़ो। विद्येश्वर संहिता में लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का मुख का दर्शन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने वाले के मुखाग्रविंद का दर्शन हजारों अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल दे देता है। उसे पढ़ो, अध्ययन करो, ज्ञान प्राप्त करो। हम पर भरोसा नहीं करना, हमारी बात पर भरोसा। आपको लगे कि महाराज जी बोल रहे हैं तो एक बार पढ़ के देखो। आपको लगे कि महाराज जी ने कहा है तो हम पढ़ के देखेंगे, पढ़ो। थोड़ा थोड़ा तो पढ़ सकते हो, थोड़ा थोड़ा तो अध्ययन कर सकते हो, पढ़ो। हमने कभी प्रेशर नहीं दिया कि आप मंत्र बोलो, हमने कभी प्रेशर नहीं दिया कि आप शंकर के मंदिर जाओ, हमने कभी तुम्हारे ऊपर दबाव नहीं दिया कि तुम्हें मंदिर में जाके 1 लोटा जल चढ़ाना है। ये तो तुम्हारे दिल की बात है, ये तुम्हारे मन की बात है। दुनिया तुमको रोकने का प्रयास करेगी, दुनिया तुम्हें मंदिर जाने से रोकने का प्रयास करेगी, पर याद रखना, अपने भीतर एक बात का स्मरण रखना, भगवान शिव से कहते रहना, मेरे भोलेनाथ मेरे शरीर को और मेरे देश को किसी के पराधीन मत करना। मेरे भोलेनाथ मेरे शरीर को और मेरे देश को किसी के पराधीन मत करना। ये शरीर अगर बेकार हो जाएगा तो दूसरे हमको कपड़े पहनाएंगे, दूसरे हमको चाय पिलाएंगे, दूसरे हमारे हाथ पकड़कर हमको लेकर जाएंगे। ये शरीर किसी के पराधीन ना हो और मेरा भारत देश किसी के पराधीन ना हो कि लोग कहें कि हम चलाएंगे इसको ना। कभी हमारा देश किसी के पराधीन ना हो, ये शरीर किसी के पराधीन ना हो। भगवान से प्रार्थना करना, भोलेनाथ ऐसी कृपा करना मेरे प्राण छूटे तब तक मेरा शरीर काम करता रहे, चलता रहे और तेरा भजन होता रहे। दुनिया ठोकर दे दे, दुनिया धक्का मार दे, दुनिया अपशब्द कह दे, जब आखिरी में डॉक्टर भी कह दे कि अब मेरे पास इसका इलाज नहीं, अब तो वो जाने, तब आखिरी में उस परमात्मा के पास जाना। एक पत्र देखिए, मैं शिप्रा गुप्ता, भुआ बिछिया, जिला मंडला, मध्य प्रदेश की निवासी हूँ। मैं छिपरा गुप्ता, भुआ बिछिया, जिला मंडला, मध्य प्रदेश की निवासी हूँ। कहीं बैठी हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। ये बच्चा आया है क्या साथ में? अगर ये बच्चा आया है, अगर ये बालक आया हो, 19 वर्ष का पुत्र है ये, अगर आया हो तो साथ में आए। मैं छिपरा गुप्ता, भुआ बिछिया, जिला मंडला, मध्य प्रदेश की निवासी हूँ। पत्र को आप लोग आस्था चैनल पर एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मैं बेलपत्र का, बाबा के जल का क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मेरे 19 वर्ष के पुत्र सक्षम गुप्ता को शुगर हो गया था। शुगर इतना बढ़ गया कि यूरिन इन्फेक्शन हो गया जो फेफड़ों तक पहुंच गया। उसे रोज 4 इंसुलिन लगने लगे। शुगर 450 पहुंच गई। 15 दिन आईसीयू में एडमिट रहा। डॉक्टर के हिसाब से इसको इंसुलिन अब लेना ही पड़ेगा। अब हम घबरा गए कि जब शुगर इतनी हो गई और इंसुलिन हमेशा लेना है तो थोड़ी चिंता व्याप गई। मैंने रोज आपकी कथा सुनी और आपकी कथा पर मैंने भरोसा कर कर शिव जी के मंदिर जाना प्रारंभ करा। शिव जी को जल चढ़ाती, उसका जल लाकर अपने बच्चे को देती। बाबा इंसुलिन बंद नहीं हुए, चलते रहे। अब क्या करूं? तब मैंने बाबा का बेलपत्र उठाकर अपने बच्चे को देना प्रारंभ कर दिया। कुबेरेश्वर धाम पहुंच गई। कुबेरेश्वर धाम से रुद्राक्ष लेकर आ गई और उस रुद्राक्ष को जल में गलाती और बाबा को चढ़ाकर बेलपत्री और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उसको पिला देती। गुरुजी पशुपतिनाथ का व्रत प्रारंभ कर दिया क्योंकि इंसुलिन 4 बार उसको देना पड़ रहे थे। अब
करूं तो करूं क्या। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, आज मेरे बाबा ने ऐसी करुणा कर दी कि मेरे बेटे का इंसुलिन लेना बंद हो गया। और डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया, नागपुर का डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि ये कैसे हो सकता है। जिसका इंसुलिन चालू हो जाए उसका इंसुलिन बंद होना बड़ा कठिन है, पर 1 महीना भी नहीं हुआ और इंसुलिन बंद कर दिया मेरे बाबा ने। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं और यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूं। ये शिव तत्व है, ये शंभु है, ये ओघड़ी है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी, प्रेशर बढ़ाओ प्रेशर, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूल में खजाना कुबेर का, हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। उसकी कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता, उसकी दया बिना कुछ नहीं हो सकता। हमारा दबाव नहीं है आपके ऊपर कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप बोलो, हमारा दबाव नहीं है आपके ऊपर कि शंकर जी के मंदिर जाओ, हमारा दबाव नहीं है आपके ऊपर कि शिव की स्तुति करो, शिव महापुराण की कथा सुनो। ये तो आपका दिल जिस दिन बोल जाए, आपको लगे मेरा काम नहीं हो रहा, आपको लगे दुनिया के धक्के बहुत खाली है, आपको लगे मैं बहुत तकलीफ में जिंदगी जी रहा हूँ, आपको लगे मेरा जीवन बहुत कष्टमय चल रहा है, उस दिन अपने घर का 1 लोटा जल भरना और अपने नजदीक के शिवालय में पहुंच जाना। जिस दिन आपको लगे कि मेरी जिंदगी कष्ट में चल रही है, मेरा ये काम नहीं हो रहा, मुझे तकलीफ की जिंदगी चल रही है, मेरा मन भगवान चित्त वृत्ति ठीक नहीं चल रही, उस दिन अपना 1 लोटा जल अपने घर का भरो और शिव के मंदिर पहुंच जाओ। आ जाओ। तो ठीक हो गया बाबू, अब क्या हुआ ना आवाज ठीक है। जिसको 4 बार इंसुलिन लेना पड़ रहा हो शुगर के लिए, दवाई गोली चल रही हो, वो दीदी कह रही हैं कि मेरे बेटे को अब एक भी टेबलेट नहीं खाना पड़ती, एक दवाई नहीं लेना पड़ती। कई लोग हमसे प्रश्न करते हैं सीहोर के रुद्राक्ष में ऐसा क्या है। हम कहते हैं खरीद कर नहीं दिया जाता सीहोर का रुद्राक्ष, पैसे से नहीं बेचा जाता सीहोर का रुद्राक्ष, कोरियर नहीं करा जाता सीहोर का रुद्राक्ष। यहां तक आपको खुद सीहोर पहुंचकर बाबा के आगे हाथ फैलाकर उससे रुद्राक्ष लेकर मांगकर लेकर आना और फिर उसका असर देखकर 3 महीने के अंदर हमको बताना कि रुद्राक्ष में असर करा कि ना करा। क्या है सीहोर के रुद्राक्ष? वो सहज नहीं है, सरल नहीं है। अच्छे अच्छे रिसर्च सेंटर रुद्राक्ष पर रिसर्च कर रहे हैं कि इस रुद्राक्ष में ऐसा क्या है कि लोगों का कैंसर, किडनी, लीवर, थायराइड, शुगर, बीपी, सोराइसिस, किडनी जैसी बीमारियां भी ठीक हो रही हैं। आखिर इस रुद्राक्ष में है क्या? दिल से मांगोगे, दिल से बोलोगे, दिल से प्रार्थना करोगे। कंकर शंकर की पूजन कुबेरेश्वर धाम की धरा पर पहुंचकर जब तुम कंकर को बीन कर उसकी पूजन करते हो, दिल से जब प्रार्थना कर कर जाते हो, मेरे बाबा ऐसा है
कि 3 महीने तक बैग मत खोलना, 3 महीने में उसी बैग को लेकर मेरा कुबेर भंडारी वापस बुला लेता है। ये उसकी कृपा है, ये उसकी उदारता, ये उसकी दया है। यहां लाखों की संख्या में भक्त आए। ये कथा तो 24 तारीख को विराम हो जाएगी, 30 तारीख को विदिशा मध्य प्रदेश में प्रारंभ हो जाएगी। दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक विदिशा की, मध्य प्रदेश की विदिशा की पवित्र भूमि से कथा प्रारंभ हो जाएगी। कभी मौका मिले तो पंडाल में बैठकर सुनना और विचार करना कि शिव महापुराण पंडाल में बैठकर सुनने का और बाबा से प्रार्थना करने का क्या फल होता है, क्या प्राप्त होता है, क्या देता है मेरा उघड़दानी, क्या देता है। कभी विचार कर। दिल कर जाए जिस दिन तुम्हारा, उस दिन शंकर के पास पहुंच। दिल कर जाए जिस दिन तुम्हारा, उस दिन तुम शिव के करीब में पहुंच जाओ। दिल कर जाए जिस दिन तुम्हारा घर में मन नहीं लग रहा हो ना, सुबह मंदिर भी होके आ गए ना, उसके बाद भी तुम्हारा मन नहीं लग रहा हो, तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि आज मेरे ऊपर संकट भारी है, तुम्हें लग रहा है कि आज मेरी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी तकलीफ आने वाली है, मैं बहुत दुखी हूं, उस दिन प्रदोष काल में, भले प्रदोष का दिन नहीं हो पर प्रदोष काल में, शाम के समय, प्रदोष के समय शंकर जी के मंदिर में जाकर बैठ जाना, एक बेलपत्र अपने हाथ में रख लेना और बाबा को देखते हुए अपने दिल की बात शंकर जी से कहकर, नंदीश्वर से कहकर, अपने मन की बात बाबा को देखते देखते दिल से शिवालय में, देवालय में बैठकर मन से बाबा को अपने मन की बात कहना और नंदी के पास जाकर कानों में अपना बात कहकर शंकर के शिवालय पर इस डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर करते हुए बेलपत्र को शिव पर समर्पित कर देना। बाबा से कहकर आना, आज भले प्रदोष नहीं है पर प्रदोष काल मतलब शाम के समय हमने जो बाबा से कहा है, दूसरे दिन का जब प्रदोष काल आएगा, शाम का समय आएगा, तब तक मेरा बाबा कुछ ना कुछ हल जरूर निकालेगा और तेरे लिए मार्ग प्रशस्त जरूर करेगा। सीहोर की जो कावड़ है 17 अगस्त को शनिवार के दिन, इसलिए हमने प्रदोष के दिन की रखी कि सुबह से लेकर रात्रि तक भी अगर कोई कावड़ को भर रहा है, कावड़ चढ़ा रहा है, कावड़ का आनंद ले रहा है, तो उसके दिल की बात मेरा कुबेर भंडारी सुने। अपने मन की बात कुबेर भंडारी के सुने। दिल से हम उसको प्रार्थना करें, दिल से कहें, दिल से निवेदन करें, वो स्वीकार करें। और महाराज वो कहते हैं ना, बड़ी दूर किनारा बड़ी दूर किनारा है, कश्ती भी पुरानी है, भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है। बड़ी दूर किनारा है, कश्ती भी पुरानी है, भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है। मैंने तुमको पुकारा है, मैंने तुमको पुकारा है, भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी
बड़ी दूर किनारा है, कश्ती भी पुरानी, भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है। एक दिन मेरे महाकाल को, एक दिन मेरे महाकालेश्वर को, एक दिन मेरे कुबेरेश्वर महादेव को दिल से, जिस दिन दिल दुख रहा हो, जिस दिन मन दुख रहा हो, उस दिन एक बेलपत्र लेकर, भले तुम सुबह जल चढ़ाया है, भले तुम एक लोटा पानी चढ़ाया है, परंतु तुम्हारा दिल जब कर जाए, दोपहर में, शाम को, प्रदोष काल में एक बेलपत्र लेकर मेरे बाबा के पास पहुंच जाना। बेलपत्र में वो बल होता है कि अच्छे अच्छे रोग, अच्छी अच्छी बीमारियां, अच्छी अच्छी तकलीफें, अच्छे अच्छे कष्ट भी एक बेलपत्र शंकर जी को चढ़ाने से सब मिट जाते हैं। दिल से कर दो। मेरे बाबा सुन भी लो ये भगवान शिव से अपने मन की बात कहते हुए उसको दिल से एक बेलपत्र बाबा को अपने मन से कहना, बाबा बड़ी आस लगाकर आई हूं, आज बड़ा दिल दुख रहा है, बड़ा तकलीफ है, बड़ा कष्ट है, तू संभालना, तेरे ब्रह्मलोक के देवता ब्रह्मा जी हैं, वैकुंठ लोक के देवता भगवान विष्णु हैं, और पृथ्वी का देवता मेरा देवादिदेव महादेव है। पृथ्वी के देव हैं देवादिदेव महादेव। तुम्हारी एक बहन 50 किलोमीटर, जम के बोलो जरा, गांव वाली से। तुम्हारा एक भाई तुम्हारे गांव में रहता है और एक भाई तुम्हारा 150 किलोमीटर दूर रायपुर में रहता है। तुम्हें तकलीफ होगी तो तुम रायपुर वाले से कहोगे कि गांव वाले से कहोगे? बोलो तो जरा, गांव वाले से। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, पृथ्वी लोक के देवता हैं देवादिदेव महादेव। जब तुम्हारे दिल में दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, एक बेलपत्री लेकर जाना शंकर के मंदिर में। समय मत देखना कि दिन है कि रात है कि सुबह है कि शाम है। सारे देवताओं की पूजन में समय देखा जाता है, पर मेरे काल अधिपति महाकाल की पूजन में कोई समय नहीं देखा जाता। सारे देवताओं की पूजन में समय देखा जाएगा, पर काल अधिपति की पूजन में समय नहीं देखा जाएगा। तकलीफ समय देखकर नहीं आती, मौत समय देखकर नहीं आती। अगर मौत आ जाए और तुम उससे कहो कि देखो मैं रात को 9 बजे मरूंगी, अभी तू जा, मान जाएगा कोई? दुनिया मान सकती है, मृत्यु नहीं मान सकती। तकलीफ, दुख, कष्ट, बीमारी, टेंशन, तकलीफ, ये समय देखकर नहीं आती। इसलिए शंकर भगवान के पास जाने का कोई समय नहीं है। जिस दिन तुम्हारा दिल कर जाए, जब दिल कर जाए, तब महादेव के मंदिर में एक बेलपत्र लेकर पहुंचना और अपने मन की बात देवादिदेव महादेव से कह देना, वो सुनेगा। जिस दिन तुम्हारा मन कर जाए, जिस दिन तुम्हारा दिल कर जाए, जिस दिन तुम्हारा चित्त कर जाए, जिस दिन तुम्हारा हृदय कह जाए कि आज मैं मेरे को बाबा से बात करना है, मुझे मेरे बाबा से बोलना है, करा करो। रोज रोज थोड़ी थोड़ी बात अपने अपने भोलेनाथ जी से करो। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में रोज बाबा से अपने दिल की बात कह कर आते हो? कहाँ करो? अपने बाप से नहीं कहोगे, अपने पिता से नहीं कहोगे तो किससे कहोगे? बेटी को ससुराल में तकलीफ होती है तो मायके में जाकर अपने पिता से कहती है, और संसार के लोगों को जब तकलीफ होती है तो महाकाल से कही जाती है।
मेरे भोलेनाथ से कही जाती है, मेरे शंभू से कही जाती है। उससे कहो मेरे बाबा सुन भी ये मेरी कहानी बड़ी दूर किनारा है, कश्ती भी पुरानी है, भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है। मैंने तुमको पुकारा है, मैंने तुमको पुकारा, भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है। दिल से, बाबा से, मन से अपने हृदय की बात कहकर जब आप शिव के द्वार पर जाओगे, उसके पास बैठोगे, उससे बात करोगे, वो सुन लेगा, सुनेगा। क्यों ना सुने? एक कथा आती है, बड़ा सुंदर एक संवाद आता है। शिव जी का एक नाम वैश्यनाथ भी है, शिव जी का एक नाम वैश्यनाथ भी है। एक नंदी ग्राम में एक वैश्या रहती थी जिसका नाम था महानंदा। वो वैश्या कर्म तो करती थी, वैश्या कर्म में लिप्त भी रहती थी, वैश्यावृत्ति में लगी रहती थी, पर शंकर भगवान की परम उपासक थी। अब जरा ध्यान देना सब, कोई कहता है कि भगवान को रिझाने के लिए मंत्र की जरूरत है, कोई कहता है भगवान को रिझाने के लिए तंत्र की जरूरत है, कोई कहता है भगवान को रिझाने के लिए स्तुति की जरूरत है, कोई कहता है भगवान को रिझाने के लिए बहुत सारे सामग्री की जरूरत है। उसको ये वेश्यानाथ भगवान शंकर की कथा सुनाना कि वेश्यावृत्ति में लिप्त रहती थी, भगवान शंकर की भक्ति में डूबी रहती थी, ना वो मंत्र जानती थी, ना वो तंत्र जानती थी, ना वो साधना जानती थी, ना वो तपस्या जानती थी, ना वो तप जानती थी, ना कुछ जानती थी। वो तो केवल एक काम जानती थी, शंकर भगवान को भस्म चढ़ाकर अपने मस्तिष्क पर त्रिपुंड लगा लेना और एक बेलपत्र समर्पित कर एक रुद्राक्ष अपने गले में धारण कर लेना। उसके वेश्यालय में जो आता था उसके गले में वो रुद्राक्ष पिना देती थी। उसके अटारी पर बंदर, मुर्गा, मुर्गी, कोई भी उसकी अटारी पर पशु पक्षी कोई आ जाता था, शंकर का नाम लेकर उनके गले में रुद्राक्ष पहना देती थी। अब जरा विचार करिए, थी कौन? वैश्या। महानंदा उसका नाम था। अब महानंदा वैश्या, ऊपर बंदर आ गया अटारी पर, इसने भगवान शंकर के नाम लिया और बंदर को भोजन देते देते उसके गले में रुद्राक्ष बांध दिया। मुर्गा मुर्गी आ गए, जीव जंतु आ गए, उनके गले में उसने रुद्राक्ष बांध दिया। इसके वेश्यालय में अगर कोई पुरुष आता था इसका नृत्य देखने के लिए, इसकी सुंदरता के चक्कर में, तो उसके गले में पहले ये रुद्राक्ष पिना देती थी। शिव की बड़ी उपासक थी। बहुत दुनिया के कई तप कर करके मर गए, उनको शंकर नहीं मिले। दुनिया के कई मंत्र और तंत्र कर करके मर गए, उनको शंकर नहीं मिले। ये तो वेश्यावृत्ति करने वाली वेश्या थी, वेश्यावृत्ति।
कई लोग कहते हैं, उंगली उठाने वाले कह देते हैं सियोर वाले मिश्रा जी को तो ये नहीं आता, सियोर वाले मिश्रा जी को वो नहीं आता। हम तो हमारी व्यासपीठ से पहले से कहते आ रहे हैं, ना हमको संस्कृत का कोई शब्द आता है ना हमें कुछ आता है। हमें तो केवल एक काम आता है, भगवान भोलेनाथ को एक लोटा जल चढ़ाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, शंकर का भजन करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, आडंबर मत करो, दिखावा मत करो, दुनिया की दृष्टि में जैसे हो वैसे की वैसे रहो। एक बेटा अगर कलेक्टर बन जाता है वो कलेक्टर दुनिया की निगाह में होगा, एक बेटा कमिश्नर बन जाता है, एसपी बन जाता है, टीआई बन जाता है, वो दुनिया की निगाह में टीआई कमिश्नर कलेक्टर होगा। पर माँ की निगाह में, बाप की निगाह में बेटा कलेक्टर नहीं होता। वो जो नाम से पुकारते हैं उसी नाम से पुकारते हैं, बेटा इधर आ। बेटा दुनिया की निगाह में कलेक्टर होगा, दुनिया की निगाह में एसपी होगा, टीआई होगा, मंत्री होगा, संतरी होगा, कलेंत्री होगा, विधायक होगा, सांसद होगा, बड़े से बड़ा मंत्री पद होगा, दुनिया की निगाह में वो बड़ा होगा, पर माँ बाप की निगाह में वो बड़ा नहीं होता। उसी तरह जैसे हो वैसे ही रहो, तुम्हें दिखावा करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मंत्र नहीं आता, कोई बात नहीं। तुम्हें तंत्र नहीं आता, कोई बात नहीं। तुम्हें साधना नहीं आती, कोई बात नहीं। तुम्हें तप करना नहीं आता, कोई बात नहीं। तुम्हें व्रत करना नहीं आता, मैं व्रत करती हूँ गुरुजी, मेरे शरीर में मुझसे कमजोरी आ जाती। मत करो, कौन ने कहा कि व्रत करो? तुमसे जो बने तुम तो वो करो। भगवान कभी भी दिखावे से प्रसन्न नहीं होता, भगवान कभी आडंबर से प्रसन्न नहीं होता। भगवान तुमने इतना सारा विधान बता दिया, ये भी करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा, ऐसे करो, सुबह उठो, शाम उठो। बोलो बोलो, आप में से साहू परिवार वाले कितने बैठे हैं? साहू साहू कितने बैठे हैं? जरा हाथ उठाओ तो जरा। बैठे हैं यहाँ? हाँ ठीक है। बहुतरमा माता की, माँ कर्मा की कथा सुनी है? माँ कर्मा मेरी मैया, माता कर्मा जगन्नाथ जी के लिए भोजन बनाती, आवाज लगा देती, आओ जगन्नाथ, खाओ जगन्नाथ। जगन्नाथ जी दौड़ कर आ जाते और खाकर चले जाते। जगन्नाथ जी दौड़ कर आते और कर्माबाई का खिचड़ा खाकर जाते। एक दिन एक संत ने कर्माबाई से कह दिया कि कर्मा माँ भूख लगी है। कर्माबाई अंदर से खिचड़ा लाकर दे दी। संत ने कहा तुमने स्नान किया, तुमने पूजन पाठ करी, तुमने संध्या वंदन किया, तुमने मंत्र जाप किया, तुमने नाम जाप किया? कर्माबाई ने कह दिया नहीं, मैं तो मेरे जगदीश के लिए भोजन बनाने के लिए रख देती हूँ, मेरा जगन्नाथ आता है खाकर चले जाता है। कर्माबाई के खिचड़े को संत ने नीचे डाल दिया। डालते से ही संत तो चले गए, संत चले गए। और कर्माबाई ने पूछा मुझे क्या करना चाहिए? संत ने कहा सुबह उठो, संध्या वंदन करो, स्नान करो, ये करो, वो करो, पूरा पूजन का विधान बता दिया। कर्माबाई पूजन के विधान में ऐसी जुड़ गई, ऐसी पूजन में लग गई कि दोपहर ही हो गई और भगवान का खिचड़ा नहीं बना। जगन्नाथ जी 4 बार कर्माबाई के घर आ गए, चले गए। खिचड़ी बनी नहीं बनी, खिचड़ी बनी नहीं बना, खिचड़ा बना नहीं बना, वापिस चले गए। जगन्नाथ जी वापिस गए। दोपहर में 3 बजे कर्माबाई की खिचड़ी तैयार हुई। जगन्नाथ स्वामी आ गए, आओ जगन्नाथ, खाओ जगन्नाथ। कर्माबाई के पास में जो जगन्नाथ जी आए, कर्मा से पूछा माँ कर्मा, ओ माँ कर्मा। माँ ने बोला हाँ। जगन्नाथ जी क्या हुआ? आज तो तूने भोजन बहुत देर में दिया, मैं भूखा रह गया। आज तो मुझे बहुत भूख लग रही थी, तुमने बहुत देरी से भोजन बनाया। कर्माबाई बोली एक संत आए थे, उन्होंने कहा था सुबह ऐसे भोजन मत बनाया करो, पहले नहाकर संध्या वंदन पूजन अर्चन ये वो सब करो, उसके बाद भोजन बनाओ। तो मैंने वैसे ही किया। जगन्नाथ जी बोले अब खिचड़ी तो मैं बाद में खाऊंगा, पहले बता संत कहाँ गया, पहले मुझे बता संत कहाँ गया। कर्माबाई बोली संत इधर गया है। जगन्नाथ जी पीछे से गए, एक धर के संत की पीठ पर दिया, संत चित्ता पड़ा था। संत चित्ते पड़े। जैसे ही संत चित्ते पड़े तो संत ने पूछा कौन? जगन्नाथ जी बोले तेरे बाप, तेरे पिता जगन्नाथ। संत ने हाथ जोड़कर कहा जगन्नाथ जी आप यहाँ? भगवान बोले ये सब बात दूसरी है, पहले कर्माबाई के यहाँ जा और बोल करा जैसे तू खिचड़ी बनाती थी वैसे ही बना और जगन्नाथ जी को भोग लगा। जैसे तू खिचड़ा बनाती थी वैसे खिचड़ा बना और जगन्नाथ जी को भोग लगा। कर्माबाई के यहाँ संत जाकर कहते हैं कर्मा
भगवान मंत्र से नहीं, भगवान साधना से नहीं। कर्मा भगवान तंत्र से नहीं, भगवान दिखावे से नहीं। कर्मा भगवान जप और साधना से नहीं मिलते। कर्मा तेरे जैसी भक्ति चाहिए, जगन्नाथ घर में आ जाते हैं। तेरी जैसी भक्ति चाहिए। बोल मां कर्मा माता की। तुम्हें तो गौरव महसूस होना चाहिए। संपूर्ण साहू समाज को अपने आप में एक छाती फूलना चाहिए। आप साधारण नहीं हो, आप मां कर्मा के वंशज हो, जिनके घर में जगन्नाथ जी भोजन करने आते थे। आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि हमारी साहू समाज मां कर्मा बाई के वो वंशज हैं। मां कर्मा जिनके घर में जगन्नाथ जी मांग कर भोजन करते थे। और कोई तुमसे कह दे कि भगवान के पूजन बंद कर दो, कोई तुमसे कह दे शंकर के मंदिर मत जाओ, कोई तुमसे कह दे शिव के मंदिर मत जाओ, सबसे पहले आगे आना चाहिए साहू समाज को और कहना चाहिए हमारी माँ भगवान को जगन्नाथ को भोजन कराती थी, तो हम भी मंदिर देवालय शिवालय कभी नहीं छोड़ सकते, हम कहीं दूसरे धर्म में नहीं जा सकते। सहज नहीं है। मां कर्मा के जीवन के वृतांत को अगर आप श्रवण करेंगे तो मां मां है। सहजता नहीं। और थाली भर के लाई रखी चढ़ू, ऊपर घी की बाट की, और जीमो म्हारा श्याम धनी जिमावे। जब भाव से और भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरियो घर आवेलो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरियो घर। और सोहन लाल लोहा कर प्रभु को हर्ष हर्ष गुण गावे लो। सोहन लाल लोहा कर प्रभु को हर्ष हर्ष गुण गावे लो। और साचो प्रेम प्रभु में हो तो, साचो प्रेम प्रभु में हो तो मूरत बोले काट की। और जीमो महाराज श्याम धनी जिमावे। कौन ना जिमा? भाव से जिमाती है कर्मा भाई, भाव से रिझाती है कर्मा भाई। भगवान को मंत्र नहीं चाहिए, भगवान को तंत्र नहीं चाहिए, भगवान को साधना नहीं चाहिए, भगवान को स्तुति की जरूरत नहीं, भगवान को तुम्हारे निर्मल मन की जरूरत है। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। तुम्हारा दिल जितना पवित्र होगा, मन जितना सुंदर होगा, दिल जितना पवित्र होगा, मेरे शिव, मेरे राम, मेरे कृष्ण, मेरे जगन्नाथ, मेरे नारायण, मेरे ब्रह्मा, मेरे दत्त तुम्हारे सम्मुख में प्रकट हो जाएंगे। अब अंदर तो इतना कपट भरा है तुम्हारे अंदर, तुम्हारी इतनी ईर्ष्या भरी हुई है दुनिया वालों के प्रति, और सोच रहे हो कि हमें तो भगवान प्राप्त हो जाएंगे, हमारी वाणी तो बिल्कुल पक्की है, हम जो कह देंगे वो हो जाएगा। अंदर इतनी ईर्ष्या, अंदर इतना कपट, अंदर इतनी जलन, और तुम सोचो कि तुम्हारी वाणी सिद्ध हो जाएगी ना। भगवान की अविरल भक्ति के लिए दिल मन पवित्र होना चाहिए, साफ होना चाहिए। और साचो प्रेम प्रभु में हो तो, अरे साचो प्रेम प्रभु में हो तो, अरे मूरत बोले काट की। और जीमो महाराज ये भीतर की भक्ति है, ये भीतर का विश्वास है, ये भीतर की श्रद्धा है। भीतर की भक्ति, भीतर का विश्वास, भीतर की श्रद्धा, यह हमारे भीतर। हमारे बीच में आपके क्षेत्र के विधायक महोदय पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद।
साधुता। एक भीतर का विश्वास, भीतर की भक्ति, श्रद्धा। आमंत्रित करता हूं मैं विधायक जी को, आ जाइए, आ जाओ एक बार, व्यासपीठ को नमन कर लो। हमारे भीतर का विश्वास, हमारे भीतर की भक्ति, हमारे भीतर की दृढ़ता हमारे शंकर को हमारे करीब में लेकर आ जाती है। और जब हमारे भीतर की भक्ति, हमारे भीतर का विश्वास हमारे भगवान को हमारे करीब में लेकर आता है, हमारे नजदीक में लेकर आता है। महाराज, कोई कहे मंत्र जपो, कोई कहे तंत्र करो, कोई कहे ये करो, और साचु प्रेम मूरत बोले हमारे बीच में साझा विधायक ईश्वर साहू जी आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधु का शिव तत्व की प्राप्ति। आइए बैठिए। एक विश्वास को प्रकट करिए, एक भरोसे को दृढ़ करिए, और जिस दिन तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा भरोसा दृढ़ हो जाएगा, उस दिन परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लगेगी। विश्वास, भरोसा। महाराज, शिव को पुकारने के लिए भगवान बड़ी दूर किनारा है, कश्ती भी पुरानी है, भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है। मैंने तुमको तुमको पुकारा है, मेरे बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है। एक विश्वास को दृढ़ करो। जिसके भीतर विश्वास की दृढ़ता होती है, उसके भीतर परमात्मा नजदीक होता है। विश्वास दृढ़ होना चाहिए। अब महानंदा वैश्या अटारी पर बाना रह जाता, उसके गले में भोजन कराते कराते रुद्राक्ष बांध देती। कोई मुर्गा मुर्गी आ जाता, उसके गले में रुद्राक्ष बांध देती। कोई जीव जंतु आ जाता, उसके गले में रुद्राक्ष बांध देती। कोई
वेश्या के घर में कोई पुरुष उसकी सुंदरता के लिए, उसके नृत्य के चक्कर में, उसके चक्कर में आता तो उसके गले में रुद्राक्ष बांध दे। स्वयं त्रिपुंड लगाती है, गले में रुद्राक्ष धारण करती है। कोई मंत्र नहीं जानती, कोई तंत्र नहीं जानती, कोई साधना नहीं जानती, पर भगवान शंकर की अविरल भक्ति करती है। वेश्यावृत्ति करने से पहले शंकर की आराधना में लीन रहती है, शिव की भक्ति में डूबी रहती है। वेश्यालय में कोई अगर आ भी जाता है ना, तो भगवान शिव की पहले स्तुति गाकर सुनाती है, पहले स्तुति गाकर सुनाती है। श्री शिवाय जम के शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दिल से बोलती है, दिल से पुकारती है। अब शिव शिव है, उगड़दानी उगड़दानी है, शंकर शंकर है। मेरे बाबा परीक्षा बहुत लेते हैं, और कितनी भी परीक्षा की घड़ी आ जाए, दुनिया के लोग चाहे कुछ भी कहें, समझ लेना कि मेरा शंकर परीक्षा ले रहा है, और उस परीक्षा को वो ले रहा है तो पास भी वही करेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं, पास भी वही करेगा। क्यों टेंशन लेना? महाराज आप तो उसके दास से भाव में रहिए, आप तो उसकी सेवा के भाव में रहिए। और मैं तो बन जाती रे दासी शिव शंकर डमरू वाले की, मैं तो बन जाती रे दासी वो काशी डमरू वाले की, मैं तो बन जाती रे दासी काशी डमरू वाले, मैं तो बन जाती रे दासी वो काशी डमरू वाले की, मैं तो बन जाती रे दासी। सब गाइए। वो काशी डमरू वाले की, वो काशी डमरू वाले की, काशी डमरू वाले की, काशी डमरू वाले की, वो काशी डमरू वाले की, वो काशी डमरू वाले की, काशी डमरू वाले की, वो काशी डमरू वाले की, मैं तो बन जाती रे दासी वो काशी डमरू वाले की, मैं तो बन जाती रे दासी काशी डमरू शंभो।
एक मेरे मन ऐसे आवे डमरू मैं बन जाऊं। एक मेरे मन में ऐसे आवे डमरू मैं बन जाऊं। ओ एक मेरे मन में ऐसे आवे डमरू मैं बन जाऊं। शंकर डमरू वाले हाथों में रहती शिव शंकर डमरू वाले। मैं तो बन जाती रे दासी काशी डमरू वाले। मैं तो बन जाती रे दासी काशी डमरू वाले। राधे मेरे मन में ऐसी आवे गंगा में बन जाऊं। एक मेरे मन में ऐसी आवे गंगा में बन जाऊं। एक मेरे मन में ऐसी आवे गंगा में बन जाऊं। मन में ऐसी आवे गंगा में बन जाऊं। मस्तक पे चढ़ी रहती शिव शंकर डमरू वाले। मस्तक पे चढ़ी रहती शिव शंकर डमरू वाले। मैं तो बन जाती रे काशी डमरू वाले। मैं तो बन जाती रे दासी काशी डमरू वाले। काशी डमरू वाले की हाँ काशी डमरू वाले की। काशी डमरू वाले की काशी डमरू वाले की। मैं तो जाती रे दासी काशी डमरू वाले की। मैं तो
गंगा में बन जाऊं। मेरे मन में ऐसी आवे, गंगा में बन जाऊं। एक मेरे मन में ऐसी आवे, गंगा में बन जाऊं। मेरे मन में ऐसी आवे, गंगा में बन जाऊं। मस्तक पे चढ़ी रहती शिव काशी डमरू वाले। मस्तक पे चढ़ी रहती काशी डमरू वाले। मैं तो बन जाती रे दासी शिव काशी डमरू वाले। मैं तो बन जाती रे दासी, काशी डमरू वाले। हरि बोल। बड़े भाव से जय हो। एक मेरे मन में ऐसी आवे, गौरा में बन जाऊं। एक मेरे मन में ऐसी आवे, गौरा में बन जाऊं। एक मेरे मन में ऐसी आवे, गौरा में बन जाऊं। मेरे मन में ऐसी आवे, गौरा में बन जाऊं। हृदय में बसी रहती शिव शंकर डमरू वाले के। हृदय में बसी रहती शिव शंकर डमरू वाले। मैं तो बन जाती रे दासी शिव काशी डमरू वाले की। मैं तो बन जाती रे दासी, शंकर डमरू वाले। मैं तो बन जाती रे दासी शिव काशी डमरू वाले। मैं तो बन जाती रे दासी, काशी डमरू वाले। शिव काशी डमरू वाले की। शिव काशी हार हार। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से कही। दिल से प्रार्थना करिए, दिल से निवेदन करिए, भाव से भगवान देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात हृदय से भाव से बाबा से। जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ। ज्यादा कीचड़ हो रहा हो तो
मत बैठो, जहाँ जैसी जगह मिले वैसा बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात, प्रेशर बढ़ा लो बाबा, अपने दिल की बात बाबा देवाधिदेव महादेव से कहिए। श्री शिवाय नमस्तु। शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र का राग शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। भगवान शिव का चरित्र वर्णन कर रहा है। दिल से, भाव से पुकारा गया, भगवान शिव से कहा गया निवेदन, शिवो घरदानी स्वीकार करते ही महानंदा वैश्या की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव पार्वती जी को पहले भेजे। मां जगतधात्री दुर्गा भवानी को पहले भेजे। और मां दुर्गा के, मां भवानी के, मां जगतधात्री दुर्गा भवानी ने जाकर महानंदा वेश्या से कहा कि तुम ये शंकर की आराधना क्यों करती हो, किस लिए? शिव की आराधना से क्या मिलेगा? एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम किरण वर्मा है, मेरे पति का नाम छत्रपाल वर्मा है। मैं ग्राम विजेतला जिला राजनांदगांव की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। ग्राम विजेतला, मेरा नाम किरण वर्मा, मेरे पति का नाम छत्रपाल वर्मा। मैं ग्राम
बीजेतला, जिला राजनांदगांव की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। मेरे भोले बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी कोई संतान नहीं थी। मेरी शादी के कई सालों तक हमने इंतजार करा पर औलाद का सुख नहीं आया। आखिरी में डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारे घर में संतान का सुख है नहीं, क्योंकि कुछ औषधियां देकर डॉक्टर ने भी मना कर दिया था। सालों निकल गए, औलाद नहीं हुई गुरुदेव। हमारे घर के पास में ही कोई जल चढ़ाने जाती हैं, उन्होंने मुझसे कह दिया कि तेरे यहाँ संतान नहीं है तो सफ़ेद आंकड़े की जड़ क्यों नहीं बांध देते। कहीं बैठी हो अपने बच्चों को लेकर तो दोनों बच्चों को लेकर यहाँ आ सकती हैं। जहाँ कहीं बैठी हो किरण वर्मा, पति का नाम छत्रपाल वर्मा, ग्राम बीजेतला, जिला राजनांदगांव, कहीं बैठी हो तो अपने बच्चों को लेकर यहाँ आ सकती। संतान का सुख नहीं। शिवजी को जल चढ़ाने वाली एक महिला ने मेरे से कह दिया कि सफ़ेद आंकड़े की जड़ को बांध। मैंने एक बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ को बांधा पर मेरे यहाँ संतान का सुख नहीं आया। मैंने उतार कर उसको रख दिया, सोचा कि जैसे दूसरे लोग बोलते हैं ऐसे ही कहीं का महाराज बोल दिया होगा। मैंने दूसरी बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ बांधी, संतान की प्राप्ति नहीं हुई। अब वो महिला मुझसे बोली, क्या तुम्हारा गर्भ ठहरा? मैंने मना कर दिया कि मेरा गर्भ नहीं ठहरा। कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने सीहोर वाले महाराज के मुख से सुना है, सफ़ेद आंकड़े की जड़ अगर बांधी जाती है तो संतान तो जरूर होती है। अब एक काम करो, सफ़ेद आंकड़े की जड़ तीसरी बार बांधो और पशुपतिनाथ का व्रत करो। मैंने उस महिला के कहने पर पशुपतिनाथ का व्रत किया और दूसरे सोमवार को मेरा गर्भ ठहर गया। गुरुदेव, मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। आप कहते हो भगवान पल्ला झाड़ कर देता है और महादेव छप्पर फाड़ कर देता है। मेरे बाबा ने मेरे गर्भ से 2 बच्चों को जन्म दिलवाया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मैं बच्चों का फोटो भी लगा रही हूँ, अगर वो बच्चों को लाई हो, नहीं तो LED पर आस्था चैनल पर दोनों बच्चे का फोटो देख सकते हैं। और अगर बच्चे आए हों तो लेकर आ सकते हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर। मेरा नाम हिमानी बघेल, माता चंद्रशेखर चंद्ररेखा, माता है हमारी चंद्ररेखा बघेल, पिता हैं संजय बघेल। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। हिमानी बघेल, माता चंद्ररेखा बघेल, पिता संजय बघेल। ढांचा भवन, कुरुद, भिलाई। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं भोले बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, मेरे पास शब्द नहीं है। 2022 से कथा सुन रही हूँ। बाबा से विनती करती हूँ, बाबा के मंदिर में सफाई करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। बाबा, मैंने सुना है कि आप 18 साल वाले की भी नौकरी लगवा देते हो, तो मेरी नौकरी क्यों नहीं लगवा रहे? भोले बाबा, मैं आपसे विनती करती हूँ। आपने गुरुजी एक बार सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करवाया था, वो पूजन मैंने किया, बाबा से विनती करी, उसकी एक बेलपत्र मैंने उठाकर रख ली। मैंने बेलपत्र उठाकर रख ली और मैंने बाबा को नमन किया। मेरा परिवार और हम सब 16 अगस्त को पिछले साल 2023 को कावड़ यात्रा थी सीहोर की, हम वहाँ पर कावड़ चढ़ाने के लिए गए। बाबा को विनती कर आई, बाबा मैंने सुना है कि कावड़ भरने वाले का मन की मुराद तू पूरी करता है। मैंने तेरी दिल से सीवन नदी से लेकर कुबरेश्वर धाम तक की पैदल चलकर कावड़ भरी है बाबा। 11 किलोमीटर तक मैं चली हूँ। तू मेरी अर्ज को स्वीकार करना और मेरी सरकारी नौकरी देना। 16 अगस्त को हमने 2023 में कावड़ भरी। 20 सितंबर 2023 को मेरा इंटरव्यू हुआ। 22 सितंबर 2023 को मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया और मेरी सरकारी नौकरी बाबा की कृपा से लग गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। कहीं बैठी हैं? बैठी हो तो आ सकती हैं। हिमानी बघेल आ सकती हो बेटा, आप बेलपत्र ले जाओ।
ये शिव तत्व है। शंभु ओघड़ी है। पार्वती जी को भेज दिया भगवान शंकर ने, जाओ जरा परीक्षा लो, जाओ जाकर परीक्षा लो महानंदा की। ये नाम किरण वर्मा, मेरे पति का नाम छत्रपाल वर्मा। कई साल निकल गए थे गुरुजी, 1-2 साल तो नहीं, कई साल। और बाबा की कृपा से बाबा जब देता है तो छप्पर। एक बार जोरदार ताली बजाकर दोनों बाल गोपाल के लिए। शंभू, शंभू।